तो कैसे आप लोग? पता है, आज हम बात करने वाले हैं ना एक ऐसे परंपरा के बारे में जो कि 10,000 सालों से अब तक बदली नहीं है, और इस परंपरा का नाम है रिश्तेदार। ये वही लोग हैं जिनसे कोई मिलना तो नहीं चाहता पर मजबूरी है ये, और वो घटिया जोक्स जिसे कोई भी नहीं समझ सकता, और जो ह्यूमैनिटी है, जो इंसानियत है, उस पर से विश्वास हट जाएगा। तो आओ यार, अपनी YouTube पर रिकमेंडेड स्क्रॉल करना बंद करो और ये शुरू करते हैं बिना किसी प्रॉब्लम के। अब ये सब शुरू होता है जब तुम्हारे अंकल आंटी जो भी हो रिश्तेदार वो तुम्हारे घर पर आते हैं और तुम मस्त अपने ही रूम में चिल कर रहे हो। और मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये जो लोग होते हैं ना, इनके अपने बच्चों से ज्यादा दूसरों के बच्चों में इंटरेस्ट होता है इनका। और फिर मुझे आवाज आती है एकदम से, कमलेश बेटा कमलेश। मैं एकदम से भागा जाता हूँ और वहां पर रहकर खड़ा रहता हूँ। हाँ जी पापा, क्या हो गया? ये अंकल तुम्हें दिख रहे हैं, जानते हो इन्हें? तुम इनसे कभी नहीं मिले। फिर मेरी नजर जाती है उन अंकल की तरफ, और वो मुझे इस तरह देख रहे थे कि जैसे डायनासोर का बच्चा देख लिया 21वीं सदी में। और जब मैं उनकी तरफ देखता हूँ मुझे मिलते हैं 4 मैजिकल वर्ड्स। कितना बड़ा हो गया? अरे ये क्या बात हुई भला? मैं आपसे एक बार भी नहीं मिला, आप मुझसे एक बार भी नहीं मिले, और फिर वो जादुई शब्द मुझे कभी देखा भी नहीं है। कहीं तो कीचड़ में पड़ी हुई फोटो उठा ली थी एक दिन, और उधर से बोल रहे हैं कि कितना बड़ा हो गया। फिर पापा आकर बोलते हैं, बेटा पैर छुओ। मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं भागा जाता हूँ अंकल के पैर की तरफ। मेरी उंगली बस 1 सेंटीमीटर दूर थी उनके पैरों से, तभी वो मेरे दोनों हाथ उठा लेंगे। नहीं बेटा, इसकी क्या जरूरत है, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर मैं पापा की तरफ देखता हूँ और फिर वो क्या, पैर छुओ। नहीं बेटा, रहने दो, इसकी क्या जरूरत। छुओ। नहीं बेटा, मत छुओ। छुओ मत छुओ, छुओ मत छुओ। मैं क्या करूं फिर? तब ऐसा लगता है कि कहीं दूर हिमालय में जाकर बैठ जाओ, कम से कम ये तो नहीं सहना पड़ेगा। पर नहीं, ये तो बस शुरुआत है। अब शुरू होता है अंकल का Q&A। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? लाइफ में क्या चल रहा है? कभी ऑनलाइन होटल बुक किया है? पर जो भी हो, तुम्हें उन क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल नहीं देना है, क्योंकि तुम्हारी जान को खतरा भी हो सकता है। और जब ये Q&A वाला सिलसिला शुरू हो जाए तब समझ लो कि तुम्हारा इस संसार से जाने का वक्त आ चुका है, मतलब उस रूम से। पर जाने से पहले अगर तुमने साबित कर दिया कि तुम्हें पढ़ाई में दिलचस्पी है तो तुमसे बहुत ज्यादा खूबसूरत सवाल पूछे जाएंगे, जैसे कि 10वीं क्लास के बच्चे को पूछा जाएगा कि 7 की टेबल बताओ। अगर तुम उस वक्त हाँ कहोगे तब भी तुम्हारी बेइज्जती है, और अगर ना कहोगे तब भी तुम्हारी बेइज्जती है। अरे भाई, मैं 10वीं क्लास का बच्चा हूँ और तू 7 की टेबल पूछ रहा है मेरे से। अब समझ लो तुम्हारी हार हो चुकी है, और उसे मानने में तुम्हारी भलाई है। उस वक्त तुम जो भी आंसर देना, आंखों में आंखें डाल कर देना, वरना कहानियां सुननी पड़ेगी। बेटा, जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो हम लंगड़ी खेलते थे, और लंगड़ी खेलते खेलते पूरी 7 की टेबल बोलते थे। ठीक है बाबा, इतना सा तो सह लेंगे। अब चलते हैं हम 10 साल आगे। तुम जॉब कर रहे हो मस्त वाली, और रिश्तेदार तुम्हारे घर पर आकर पूछते हैं, बेटा ये जो तुम्हारी जॉब है इसके बारे में बताओगे तुम थोड़ा सा? तुम प्रॉपर फील्ड में आकर तुम्हारी जॉब के बारे में बताते हो, और वो ऐसे एक्सप्रेशन दे रहे होते हैं जैसे सब कुछ समझ में आ रहा है पर घंटा कुछ खोपड़ी में घुस रहा था। तब भी अंत में कहेंगे, वाह बेटा, क्या जॉब है तुम्हारी?
पता नहीं क्यों इनको टैलेंट देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, और वो भी अलग ही किस्म का। मतलब अगर तुम्हें नाचना आता है तो तुम गा कर दिखाओ, अगर तुम्हें गाना आता है तो तुम नाच के दिखाओ, और अगर तुम्हें दोनों ही नहीं आता तो नाचते हुए गाओ तुम। नहीं मतलब इससे भी वाहियात से वाहियात टैलेंट दिखाने पड़ते हैं। तुम्हें कराटे आता है तो ये लो तकिया, मारो तुम्हारे किक। अगर तुम्हें हेलीकॉप्टर की तरह तुम्हारे पैर हिलाने आते हैं, घुमाओ अभी। अगर तुम बहुत तेज भागते हो तो मैं 10 तक गिन रहा हूँ, तुम गली का चक्कर लगा कर आओ। और अगर तुम्हें कुछ भी नहीं आता तो तुम अपने हाथ के बल चलो। क्यों चलूं मैं हाथ के बल? 1920 का सीन चल रहा है यहाँ पर। मतलब यार कुछ ना कुछ करना तो जरूरी है, इट्स इम्पोर्टेंट। इतनी ज्यादा बकवास सहने के बाद, इतनी ज्यादा मेहनत करने के बाद आखिर वो समय आ जाता है, क्योंकि हम पागल नहीं है। अंत में कोई ना कोई रिश्तेदार पैसे जरूर देकर जाता है। इट्स अ हैप्पी एंडिंग। फाइनली उनका जाने का समय आता है। वो जैसे ही बाहर पढ़ने ही वाले होते हैं, उनका हाथ अपनी पीछे वाली 6 साल पुराने बटुए पर जाता है, और उधर से निकलती है एक 500 की हरी पत्ती। तुम्हारे चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, और दिल में तो भाई बल्ले बल्ले। पर तभी तुम्हारे पापा जी बीच में पड़ते हैं। ओ जी इसकी क्या जरूरत है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब करो। मैं भी चलता हूँ भाई, मुझे भी काम है। 3 दिन लगे इस वीडियो को करने में। बेटा जरा दरवाजा खोलना, रिश्तेदार आए हैं ना।